टॉपिक आ गया एंटी ग्लोबुलिन टेस्ट। देखिए नेम से ही जाहिर हो गया, एंटी मींस अगेंस्ट, ग्लोबुलिन हम किसको कहते होते हैं। देखिए मैंने बताया था कि आप लोगों के जो आरबीसीज होते हैं इनके अंदर क्या होती है, हीमोग्लोबिन। अगर मैं इसको लिखूं हीमोग्लोबिन, तो ये इट मींस कि इसके अंदर क्या होती है, ग्लोबिन चेन्स होती हैं, जो कि अभी मैं आप लोगों को पढ़ाता हूं। लेकिन फिलहाल जो हम हमारा फोकस है वो इस पे है। एंटी मींस अगेंस्ट, अगेंस्ट किसके बन रही है, ग्लोबिन। तो इट मींस कि आप लोगों का ये जो आरबीसीज के अंदर ग्लोबिन चेन्स हैं इनके अगेंस्ट क्या बन रही है, कोई एंटीबॉडीज बन रही हैं। तो इसको हमने यूज करते हुए एक टेस्ट किया जिसको हम एंटी ग्लोबुलिन टेस्ट कह देते होते हैं। इस टेस्ट का दूसरा नाम क्या होता है, इस टेस्ट का दूसरा नाम कोम्स टेस्ट होता है। अब हम इसको कोम्स टेस्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि वो साइंटिस्ट था या डॉक्टर था जो भी था जिसने इस टेस्ट को डिस्कवर किया था, उसने अपने नेम पे ही इसका नेम रख दिया। देन क्या है कि हमने इसको क्या किया, दो टाइप्स के अंदर डिवाइड कर दिया। एक को हम डायरेक्ट एंटी ग्लोबुलिन टेस्ट कहते हैं, एक को हम इनडायरेक्ट एंटी ग्लोबुलिन टेस्ट कहते होते हैं। अब देखें ये वाले जो टेस्ट हैं ये हम यूज क्यों कर रहे होते हैं, ये बेसिकली हम यूज कर रहे होते हैं एक एनीमिया की डायग्नोसिस में। उस एनीमिया को हम क्या कहते होते हैं, ऑटो इम्यून हीमोलिटिक एनीमिया, AIHA, ऑटो इम्यून हीमोलिटिक एनीमिया। ऑटो इम्यून हीमोलिटिक एनीमिया का क्या मतलब है कि आप लोगों का जो ब्लड है के अंदर क्या है कि एंटीबॉडीज बन रही हैं जो कि अपने ही आरबीसीज को डिस्ट्रॉय कर रही हैं। तो इसको हम क्या कह देंगे, ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन कह देंगे, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, आरबीसीज कम हो जाएंगे, जिसको हम क्या कह देंगे, एनीमिया कह देंगे। तो इसको हम क्या कह देते हैं, ऑटो इम्यून हीमोलिटिक एनीमिया कह देते होते हैं। तो ऑटो इम्यून हीमोलिटिक एनीमिया की डायग्नोसिस के लिए हम कौन सा टेस्ट करते हैं, हम डायरेक्ट एंटी ग्लोबुलिन टेस्ट करते होते हैं। अब ये वाला टेस्ट हम कैसे करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि ये वाला जो बंदा है वो इसका दूसरा क्या कहते हैं, ऑटो इम्यून हीमोलिटिक एनीमिया का बंदा है। तो आपने क्या करना है, आपने उस बंदे का ब्लड ले लेना है। फॉर एग्जांपल ये आपके पास आपने क्या, आप चेक करना चाह रहे हो कि डज दिस पेशेंट हैव ऑटोइम्यून हेमोलिटिक एनीमिया। आपने उसका क्या किया, ब्लड ले लिया। अब फॉर एग्जांपल ये जो बंदा था उसके ब्लड के अगेंस्ट अगर एंटीबॉडीज बनी है तो उसमें इस तरह करके क्या उसकी आरबीसीज के ऊपर क्या अटैच हुई पड़ी होंगी, इस तरह करके एंटीबॉडीज अटैच हुई पड़ी होंगी। देन क्या करना है कि आपने कोम्स रीजेंट ले लेना है। कोम्स रीजेंट का क्या मतलब है, ये वो एंटीबॉडीज है जो कि क्या है कि आपने लैब्स के अंदर बनाई हुई हैं। इन एंटीबॉडीज की क्या कहते हैं, प्रॉपर्टीज क्या हैं कि ये एंटीबॉडीज उन एंटीबॉडीज के साथ जाके अटैच हो जाती हैं जो कि आरबीसीज के ऊपर पहले ही अटैच हो, और इनको क्या करवा देती हैं, आरबीसीज को देन क्लम्प करवा देती हैं, एग्लूटिनाइजेशन करवा देती होती हैं। इट मींस कि वो बंदा जिसके अंदर पहले ही ऑटो कीमिया था, इट मींस कि उसके आरबीसीज के ऊपर ये इस तरह करके एंटीबॉडीज अटैच होंगी। तो अगर आप बाहर से कोम्स रीजेंट दोगे तो ये दोनों आपस में मिल जाएंगी। जब ये मिल जाएंगी तो ये क्या हो जाएंगी, एग्लूटिनेट हो जाएंगी, ये क्लम्प हो जाएंगी, सेल्स आप लोगों के क्लम्प टुगेदर हो जाएंगे। ठीक है, देन मैं कहता हूं कि दूसरा केस था कि आप लोगों का वो जो बंदा था उसको ऑटोइम्यून हीमोलिटिक एनीमिया नहीं था। इट मींस के उसके जो आरबीसीज थे उनके ऊपर इस तरह करके एंटीबॉडीज अटैच नहीं थी। इट मींस के अगर आप बाहर से ये कोम्स रीजेंट देते भी हो तो ये जाके उसके ऊपर अटैच नहीं होगा, ये उसको एग्लूटिनेट नहीं करवाएगा, क्योंकि इसको अटैचमेंट के लिए अपनी बहन भी चाहिए थी जो कि पहले ही इधर अटैच हो, लेकिन वो तो पहले अटैच है नहीं। तो इस वजह से कोई भी मसला नहीं होगा, कोई एग्लूटिनेशन नहीं होगी। तो वो यही इधर कह रहा है कि आप लोगों को ने सिर्फ एक समझ लेना है। अगर आप लोगों को एक चीज की समझ लग गई है कि ये जो कोम्स रीजेंट होता है ये उन एंटीबॉडीज के साथ जाके, कोम्स रीजेंट है क्या, ये भी तो एंटीबॉडीज ही हैं जो कि क्या लग जाती हैं, उन एंटीबॉडीज के साथ जाके लग जाती होती हैं जो कि पहले ही आरबीसीज के ऊपर अटैच हो। तो देखिए अगर उस बंदे को ऑटोइम्यून हेमोलिटिक एनीमिया, इट मींस की के अगेंस्ट बनी होंगी एंटीबॉडीज, वो उसके ऊपर अटैच होंगी। देन क्या है कि ये भी उसके ऊपर जाके लगेंगी और क्या हो जाएगी, एग्लूटिनेशन हो जाएगी। अगर उसके आरबीसी नॉर्मल है, कोई भी इस तरह का पंगा नहीं है, तो ये एग्लूटिनेट नहीं करेंगे, क्लम्प नहीं करेंगे, कोई भी इस तरह का रिएक्शन नहीं होगा, चाहे आप कोम्स रीजेंट देते भी रहो। तो इस तरह आपने क्या किया, इजीली इस चीज को डायग्नोज कर लिया। तो इसमें आपने कोम्स रीजेंट, व्हाट इज कोम्स रीजेंट, दीज आर आल्सो ग्लोबुलिन्स, एंटी ह्यूमन ग्लोबुलिन्स है, ये भी एंटीबॉडीज है। ये आप क्या करोगे, पेशेंट के आरबीसी के अंदर ऐड करोगे। और अगर तो आरबीसी जो है एग्लूटिनेट कर जाते हैं, वो एग्लूटिनेट कब करेंगे, अगर आरबीसी पहले ही कोट हुए पड़े होंगे किसके साथ, एंटी रेड ब्लड सेल इम्यूनोग्लोबुलिन के साथ, दूसरा एंटीबॉडीज उनके खिलाफ बनी हुई होंगी, तो वो क्या कर जाएंगे, क्लम्प कर जाएंगे। और इस तरह आपने क्या किया, इस तरह आपने इजीली ऑटोइम्यून हीमोलिटिक एनीमिया को डायग्नोज कर लिया। देन हम बात करते हैं इनडायरेक्ट एंटीग्लोबुलिन टेस्ट की। इसमें ये वाला टेस्ट आप कब कर रहे होते हो, देखो हमने वो पढ़ लिया, आपने देखा होगा ना कि किसी भी बंदे का ब्लड निकालना हो तो पहले उसको कहते हैं कि जाओ आप लोग टेस्ट करवा के आओ, अपना मैच करवा के आओ कि आप दोनों का दूसरा ब्लड मैच हो रहा है या नहीं हो रहा। तो वो आप लोग टेस्ट कैसे कर रहे होते हो, उसमें आपने क्या करना होता है कि उसमें उस बंदे के आरबीसीज लेने होते हैं। और देन क्या है कि दूसरा बंदा जिसमें आपने फॉर एग्जांपल दूसरा उसको इंसर्ट करना है,
फॉर एग्जाम्पल ये कौन सा है, डोनर है। डोनर के आपने क्या लेने हैं, मैं फॉर एग्जाम्पल डोनर हूं, मैंने क्या देना है, अपना खून देना है। किसको खून देना है, दूसरे बंदे को, जिसको क्या है कि खून चाहिए। तो आपने क्या करना है, इट मींस के ये वाले जो आरबीसीज हैं, इन्होंने उस डोनर के ब्लड के अंदर जाना है। तो आपने डोनर का सीरम ले लेना है, जबकि जो क्या कहते हैं, सॉरी यार, डोनर के और जो रेसिपिएंट है उसका आपने सीरम ले लेना है। अब चले थोड़ा सा मैं आप लोगों को कंसेप्ट बना देता हूं कि व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन आरबीसीज एंड सीरम एंड ब्लड। देखिए, आप लोगों का ब्लड हम कलेक्टिवली क्या देते हैं, ब्लड में क्या होगा, आप लोगों के आरबीसीज होंगे, डब्ल्यूबीसीज होंगे, आप लोगों का इधर फ्लूइड होगा, आप लोगों की प्रोटीन्स होगी, आप लोगों के इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे। तो इस सारे को इकट्ठा हम क्या कह देते हैं, ब्लड कह देते हैं। लेकिन ये जो ब्लड है, इसके अंदर जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनको हम क्या कह देते हैं, आरबीसीज कह देते होते हैं। और अगर मैं क्या करूं कि इस ब्लड में से आरबीसीज को निकाल लूं बाहर, और साथ में इसके अंदर जो क्लोटिंग प्रोटीन्स होती हैं, जो क्लोटिंग फैक्टर्स होते हैं, लाइक आप लोगों की जो फाइब्रिनोजिन होती है, अगर मैं उसको निकाल लूं तो बाकी जो सारा फ्लूइड बच जाएगा, बाकी जो सारे इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह बच जाएंगे। इसको मैं क्या कह देता हूं, सीरम कह देता हूं। इट मींस कि आपको ये पता चल गया कि अगर मैंने क्या किया, ब्लड में से फाइब्रिनोजिन को निकाल लिया और आरबीसीज को निकाल लिया, तो उसको मैं क्या कहता हूं, सीरम कह देता हूं। और ये जो सीरम होता है, जो आपका ब्लड का फ्लूइड होता है, इसी के अंदर तो आप लोगों की जो एंटीबॉडीज है वो प्रेजेंट होती हैं। तो आपने क्या करना है, जो आपके पास रेसिपिएंट है, मींस के ये जो पेशेंट है, इसका इधर से ब्लड लेना, इधर से सीरम ले लेना है। तो इस सीरम को आपने इधर ट्रे पे रख लेना है। ये फॉर एग्जांपल आपने सीरम ले लिया, एंड देन दूसरा क्या है कि आपने आरबीसीज ले आने हैं, क्योंकि इसी के आरबीसीज ने इसके ब्लड के अंदर जाना है। तो जो डोनर है उसके आपने आरबीसीज ले लेना है, तो इसके आरबीसीज इधर आ जाएंगे। तो अगर तो कोई इधर रिएक्शन हो जाता है, कोई एग्लूटिनेशन हो जाती है, तो आपने समझ जाना है कि कोई ना कोई पंगा है, ये मिसमैच हो गया। आपको ये वाला काम नहीं, ये वाला दूसरा क्या कहते हैं, ब्लड उस बंदे को नहीं लगाना चाहिए। इट मींस कि जब आप इधर इसका सीरम के अंदर ब्लड डालोगे, अगर इधर कोई एंटीबॉडीज होगी तो वो क्या हो जाएंगी, इसके साथ अटैच हो जाएंगी, इस तरह सरफेस पे इसकी अटैच हो जाएंगी। अब देखें, जब ये एंटीबॉडीज इसके सरफेस पे के ऊपर अटैच हो जाएंगी, देन आपने मजीद कंफर्म करना चाह रहे हो, तो आपने इसके अंदर कोम्स रीजेंट डाल देना है। अब कोम्स रीजेंट की क्या प्रॉपर्टी थी, ये भी एंटीबॉडीज ही थी, जो कि उन एंटीबॉडीज के साथ अटैच हो जाती होती हैं, जो कि पहले ही आप लोगों के साथ आरबीसीज के साथ अटैच हो, तो वो भी इधर आके अटैच हो जाएंगी और क्या करवा देंगी, एग्लूटिनेशन करवा देती होती हैं। तो इस वजह से इसको हम क्या कह देते हैं, इसको हम जनाब इनडायरेक्ट कोम्स टेस्ट कह देते होते हैं। ये आप कब करते होते हो, आपने चेक करना होता है कि कोई भी मिसमैच तो नहीं है, आपने ये प्री ट्रांसफ्यूजन टेस्ट होता है। तो ये देखें, अब देखें फॉर एग्जांपल, वो वाला जो बंदा था वो नॉर्मल था और दूसरा बंदा भी नॉर्मल था, और इसका इन दोनों का मैच हो गया। जब ये मैच हो गया तो आप ये सीरम जो है, फॉर एग्जांपल ये उसका सीरम होगा, सीरम इस तरह पड़ा होगा। आप क्या करोगे, इधर से आरबीसीज को लेके आओगे। फॉर एग्जांपल ये मैं रेड में बना देता हूं कि आपने क्या ले आए हैं जनाब, आरबीसीज ले आए हैं। तो देखो, इसके खिलाफ कोई एंटीबॉडीज नहीं बनी, कोई मसला नहीं होगा। देन जब आप कोम्स रीजन डालोगे तो भी वो आके इधर अटैच नहीं होगा, एग्लूटिनेशन नहीं होगी, क्लंपिंग नहीं होगी। तो आपने समझ जाना है कि ये वाला जो मैच है ये बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई मसला नहीं है। तो चलें जी, हमारी बुक क्या लिखती है उसकी तरफ चलते हैं। वो क्या कहता है कि आपका इनडायरेक्ट एंटीग्लोबुलिन टेस्ट क्या है, कि इसमें आपने क्या करना होता है, ये आप करवाते कब हो, आपने प्री ट्रांसफ्यूजन मींस के बंदे को खून लगाने से पहले जब आप मैचिंग कर रहे होते हो तो ये टेस्ट करते होते हो। इसमें आप क्या करते हो, नॉर्मल आरबीसीज लेते हो और उसको किसके साथ ऐड कर देते हो, पेशेंट्स के सीरम में ऐड कर देते होते हो। अगर तो उसके सीरम के अंदर एंटी आरबीसी एंटीबॉडीज हैं, तो आपके जो आरबीसीज हैं वो एग्लूटिनेट कर जाएंगे। कब एग्लूटिनेट करेंगे, जब उनके अंदर आप कोम्स रीजन डालोगे, मींस के वो एंटीबॉडीज, कोम्स वाली एंटीबॉडीज डाल दोगे, तो वो क्या कर जाएंगे, इस तरह क्लम्प कर जाएंगे, एग्लूटिनेट कर जाएंगे। अगर कोई रिएक्शन नहीं होता तो आपने समझ जाना है कि आप लोगों का मैच बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई भी मसला नहीं है। तो ये बेसिकली आप डिटेक्ट क्या कर रहे थे, आप डिटेक्ट कर रहे थे प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडीज अगेंस्ट सर्कुलेटिंग आरबीसीज के, आरबीसीज के अगेंस्ट कोई भी एंटीबॉडीज हैं कि नहीं है। इसमें आपने जो है वो सिंपल ये याद लेना है कि आपका जो डायरेक्ट एंटीग्लोबुलिन टेस्ट होता है वो आप ऑटोइम्यून हिमोलिटिक एनीमिया की डायग्नोसिस के लिए यूज करते हो। आपका जो इनडायरेक्ट एंटीग्लोबुलिन टेस्ट होता है वो आप प्री ट्रांसफ्यूजन टेस्टिंग के लिए यूज करते होते हो। और इन दोनों में आपने जो एंटीबॉडीज यूज करनी है वो कोम्स रीजेंट वाली एंटीबॉडीज यूज करनी है। अगर तो एग्लूटिनेशन हो गई है बाय एडिंग कोम्स टेस्ट, तो कोम्स रीजेंट तो आपने समझ जाना है कि एंटीबॉडीज प्रेजेंट हैं। अगर एग्लूटिनेशन नहीं हुई कोम्स रीजन डालने पे, तो आपने समझ जाना है कि वो जो टेस्ट है नेगेटिव है, नॉर्मल है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं थी, नहीं है। सो दिस वाज ऑल अबाउट एंटीग्लोबुलिन टेस्ट।